परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें बड़ा सरल मार्ग दे दिया, बड़ा सुगम मार्ग दे दिया और व्यवहार में ले आने में भी अति सुगम है, कोई भी कठिन नहीं है। इतना सरल और सुगम मार्ग और कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। बहुत पेचीदगियां हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर उनका मंत्र, उनका उच्चारण विधि पूर्वक ना होवे, उसमें त्रुटि होवे, तो वह लाभ तो क्या देना, उल्टा परिणाम उसमें होता है। परंतु राम, कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी बड़ी सुगमता से राम 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 इसका जाप बड़ी ही सुगमता से कर सकता है। महाराज ने कहा, जैसे छोटी सी गोली, थोड़ी सी दवा कितना प्रबल उसका प्रभाव होता है, इसी प्रकार ये राम शब्द इतना प्रभावशाली है, एक ही बार में अनेक कार्य अपने शरणागत के लिए करता है। महाराज ने कहा, उसकी कृपा को मांगना। तुमरी कृपा ते जपिए नाम, ये नाम का जाप। जब इसकी महिमा को जान लिया, इसकी शक्तियों को समझ लिया, इसकी सुंदरता जब ये हृदय में बस गई, फिर बड़े भक्ति भाव, पूर्ण भावना के साथ राम नाम का जाप करना है। मांगना ही है तो परमेश्वर से मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। मैं दान में मांगता हूं, हे प्रभु मुझे अपने नाम की प्रीति, आप अपने नाम से श्रद्धा, मेरी जो श्रद्धा है, मेरी भावना है, वह जुड़ जावे। ये आप ही कृपा करेंगे, तभी तुमरी कृपा ते जपिए नाम, तभी मैं नाम का जाप कर पाऊंगा। और महाराज ने कह दिया, राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे, ये भी उसके हाथ में है। गीता का सिद्धांत है, हे अर्जुन, मेरे इस स्वरूप को ना तो वेदाध्ययन से, ना किसी तप से, ना किसी व्रत से, अर्थात किसी भी विधि के द्वारा मेरे इस स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। हां, केवल अनन्य भक्ति ही एक कारण है। अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। अनन्य भक्ति, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए जब वह दयाल होता है, वह जब कृपा करता है, वह कृपालु दयालु, तब कोई तोल मोल नहीं रह जाता। जैसे अपने के लिए कोई तोल मोल नहीं रहता, पिता अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए कौन कितने का अधिकारी है नहीं देखा जाता। जो मेरा है सो तेरा है। अब जिसका वह परम पिता परमात्मा हो जावे, जो मेरा है सो तेरा है,
तो किस बात का घाटा रह जाएगा। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन। हे मेरे मन, तू इस सब को, उसके विधि और विधान को जान करके तू उससे प्रीति जोड़, उससे प्रीति कर। यह संसारिक नियम है, जो हमसे प्रेम करता है स्वतः ही हम उससे प्रेम करते हैं। यह प्रकृति का नियम है। फिर उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना क्या है? उसके साथ प्रेम, ललायत रहना, उसके मिलन का, उसके नाम जाप का। जो भगवत भक्त है वह कब अपने आप को हीन समझता है? जब उसके द्वारा नाम जाप नहीं होता, धिक्कारता है अपने ऊपर। उसकी लगन, उसकी प्रीति नाम जाप की ओर खींचती है। तब महाराज ने कहा, मांगना है तो उससे उसकी कृपा को मांगना, क्योंकि उसकी कृपा से ही ये नाम का जाप हो सकता है। फिर साथ में यह कह दिया, राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे। अब भक्त महाराज से पूछता है, महाराज मैं किस विधि से राम को प्रसन्न करूं? वह देवादिदेव सर्व शक्तियों के स्वामी, जो मुझ निर्गुण पर भी अपनी कृपा कर देवे। मैं क्या करूं? मेरे द्वारा क्या ऐसा होवे जिससे वह अपनी कृपा कर देवे? अमृतवाणी के 25 पृष्ठ 71वें श्लोक में महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं। प्यारे, और तेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ विधाता कर रहा है उसको तू देख रहा है और प्राप्त कर रहा है। मन वांछिक भी और मनोविपरीत भी, जैसा भी तेरे सम्मुख आता है उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त और तेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि तू स्वयं ईश्वर नहीं है। तेरे हाथ में केवल कर्म करना है। अब कर्म भी अगर धर्म अनुसार करेगा, जो तेरा जातीय गुण है, जो विधान विधाता बनाया हुआ है तेरे लिए, 4 वर्णों में जिस वर्ण में भी तेरा जन्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, अपने जातीय गुण को तू बड़े सुचारू रूप से कर। जो तेरा ये देवादि देव से प्राप्त जाति, गोत्र, वंश, इससे बाहर होने की का प्रयास तू ना कर, क्योंकि यह तेरे लिए भयकारी है। जो ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है, जो क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है, जो शूद्र और वैश्य के कर्तव्य कर्म है, उस कर्म में करते हुए मर जाना ज्यादा उत्तम है। परंतु अपने धर्म के विपरीत चल करके अपने कर्म को निगुण मान लेना और दूसरे धर्म में विश्वास करने लगना, यह भयकारी है। महाराज, हिंदू मां की गोद में जन्म लेकर के गीता और रामायण का पाठ नहीं किया तो क्या किया? पाठ से तात्पर्य अगर इसको नहीं समझा, पहले शब्द अर्थ समझ आवेंगे,
फिर उसके भावात्मक समझ आवेगा, फिर जब इसकी गहराई में चला जावेगा वह चरम सीमा होगी ज्ञान की। अब हिंदू धर्म में भी पर धर्म, जो हमारे ना तो वेदों में उसका विधान है, ना किसी शास्त्रों में विधान है, ना उपनिषद, ना श्रुतियां, किसी भी ग्रंथों में विधान नहीं है अपने 33 कोटि के देवी देवताओं को छोड़ करके मणि पर चादर चढ़ाना। हिंदू धर्म में मृत देह को स्पर्श करने के पश्चात हाथ धोने, अपने ऊपर छींटा लगाना और यहां तक कि स्नान करने की विधि है। और हिंदू उस गले सड़े जो मणि में उसके ऊपर रखे हुए प्रसाद को खा रहे हैं। पर धर्म में यह भयकारी है तेरे लिए, यह तेरा धर्म नहीं है। जो तेरा जिस वर्ण में जन्म हुआ है उस पर दत्तचित होकर के कर्म धर्म अनुसार कर, मनोमुखी होकर नहीं कि मेरा मन करता है। जितने भी ये विपरीत दिशा में चलने वाले हैं वह मनोमुखी हैं। वह हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हमारा संविधान है, हमारे वेद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, यह हमारा संविधान है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, यह बताता है पथ भ्रष्ट होना क्या है और उस पथ पर चलना जिससे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है वह क्या है। अब उस संविधान के विरुद्ध चलना धर्म के विरुद्ध है और उसके विरुद्ध चलना सदैव हानिकारक है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज यहां तक कहा लुधियाना में प्रवचन करते हुए, और गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किया है, जो जन भटके स्थान स्थान, जो भी जिसकी भटकना है यहां भी हम वहां भी हम, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने तो यहां तक कहा सुबह कहीं गए सायंकाल कहीं गए, कहीं का नहीं रहेगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जो विधाता ने जिस कुल में, जिस ग्रह में, जिस गोत्र में, जिस वंश में, जिस वर्ण में तेरा जन्म है उसका तू सुदृढ़ता से पालन कर। अगर अपना निस्तारा चाहता है, मनोमुखी ना हो, गुरुमुख हो जा। गुरुमुख, गुरु के द्वारा जो शब्द है, हमारा मार्ग है राम नाम और यही हमारा निस्तारा करेगा। मांगना ही है तो श्री राम से कृपा मांगना, महाराज ने कहा, और साथ में कह दिया कृपा प्रसाद है राम की देनी। वह उसकी कृपा अगर हो जावे, काल काल बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, इसके बंधन से मुक्त करवा देवेगी। व्याल चिंता रूपी सर्प, जो चिंता मन को इस लोक में कुचेटती रहती है, उसे व्याकुल करती रहती है, व्याकुलता समाप्त कर देवेगा। काल व्याल जंजाल हर लेनी, जंजाल
जो मानव इस माया में उलझा रहता है, एक ही समय में क्या क्या ये कार्य करेगा राम। इस संसारिक उलझनों से तुझे बाहर कर देवेगा। और चाहिए क्या तुझे? गुरु महाराज, ये कृपा कैसे आवेगी? प्यारे, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है। तेरे को तेरी एक ही वस्तु दे रखी है उसने, जो तेरी अपनी है। उस वस्तु को सदुपयोग में लगा रहा है अथवा दुरुपयोग में लगा रहा है। अब यहीं से तेरे सुख और दुखों का आरंभ होगा, प्रादुर्भाव होगा। क्या है? केवल एवं केवल तेरा अपना मन है। याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज जनक से, हे राजन, नाम दीक्षा के सदके कुछ मुझे देना चाहता है ना? तू राजा है ना? ये धन दौलत महल माड़ियां ये तेरी नहीं, तेरे पिता भी कहते थे मेरी, वो तो साथ लेके नहीं गए। ये साम्राज्य भी तेरा नहीं, जो तेरी अपनी वस्तु है वह मुझे दे दे। अज्ञानतावश विभिन्न भूमि के टुकड़े गनवा दिए, सोने चांदी महल माड़ियां गनवा दी। राजन, ये तेरा नहीं है, ये यहीं रहने वाला है। तेरा क्या है? प्रभु मेरा क्या है? तेरा केवल अपना मन है, वह मन मुझे दे दे। केवल मन। प्रत्येक मानव के पास अगर उसके पास अपना है तो केवल मन है। अगर सात्विक मन रखा जावेगा तो सुख सा संग करवा देवेगा। अगर मन के पीछे भागने लगे तो मन तो चंचल है। जिस प्रकार वायु को नियंत्रण करना कठिन है, इस प्रकार मन को भी समझा लेना बहुत कठिन है। यह कैसे होगा गुरुदेव? अब श्री राम कृपा को प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक केवल मन है। अब इसका मैं सदुपयोग कैसे करूं? साधक वार्तालाप करता है अपने गुरुदेव से, और गुरु महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु, दिन भर ये भाव चलते रहें। रात्रि स्वप्न अवस्था में, ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देते हैं, समझा देते हैं। हे प्यारे, उसकी कृपा को प्राप्त करना है तो जो तेरा अपना है उसको तू राम नाम को सौंप दे। कैसे? राम नाम को मन में बसाना। सुपथ राम कृपा का है पाना, कोई कठिन नहीं, सुंदर पथ, बड़ा सरल पथ है। यही है ना, राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे। जब ये उसकी इच्छा पर है तो मैं क्या कर सकता हूं? तू क्यों नहीं कर सकता? तू ही तो कर सकता है। कच्चे धागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। कच्चे धागे से, ये प्रीति रूप ये धागा दिखाई नहीं देता, परंतु इस कच्चे धागे से वह देवादि देव सर्व शक्तियों का स्वामी बंधा आता है अपने शरणागत, अपने भगवत भक्त के लिए। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ।
राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। मन राम नाम को पकड़ लेवे, तुरंत उसको कृपा करनी पड़ती है। यह उसका विधान है। और वह सर्व शक्तियों का स्वामी जब अपने शरणागत के भीतर आ जाता है, कब आता है? राम नाम जप भाव से, बड़ी भावना के साथ राम का नाम का जाप करो। मेरे अपने आप, मेरा अपना आप कौन है? मेरी आत्मा, मेरा मन। बड़ी भावना के साथ जाप कर। लाभ क्या होगा? परम पुरुष, परम सबसे बड़ा पुरुष पैदा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, पालक प्रभु, मेरा पालन पोषण करने वाला, हरता पाप त्रिताप। वह जब तू उसको मन दे दिया और मन में राम नाम बसा दिया, वह तुरंत तेरे भीतर आकर हरता पाप, शब्द की ओर ध्यान देना, हरण कर लेता है, बलपूर्वक खींच कर ले जाता है। जिस प्रकार भीष्म पितामह हर लाया उन देवियों को बलपूर्वक, अब उनमें समर्था नहीं कि वह उसका विरोध कर पावे। राम नाम हरता, हरण कर लेता है बलपूर्वक। जो तूने पाप किए हैं उनका हरण कर लेवेगा बलपूर्वक। हरता, हरण करने वाला है। त्रिताप, त्रिताप, तीनों ताप तेरे को, दैहिक, भौतिक और दैविक, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और प्रकृति के रोग, वह ताप, इन सब का हरण कर लेवेगा केवल अपने मन को राम नाम को दे देने से, अपने मन में राम नाम को बसा लेने से। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते